एक आदमी चट्टानों पर 3 दिन और 3 रात तक सोता रहा, लेकिन जब वो उठा और अपने चारों ओर देखा तो वो दंग रह गया। उसने देखा कि उसके सभी नाविक समुद्र में सो रहे थे, पर जब वो पास गया तो उसे पता चला कि वे बहुत पहले ही मर चुके थे। उस आदमी को अचानक एहसास हुआ कि इस समुद्री दुर्घटना में केवल वही जीवित बचा है। उसने नाविकों के शवों को समुद्र तट के किनारे दफना दिया। शाम होने पर जंगल के अज्ञात खतरों के डर से मैक्स अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो बेबस होकर एक बड़े पेड़ पर बैठ गया और अगले दिन जीवित रहने के अन्य तरीके खोजने का फैसला किया। अगले दिन सुबह जल्दी जागने पर उसने कुछ ही दूरी पर अपना वो बड़ा जहाज देखा जिससे वो आया था। उसने खाने पीने और इस्तेमाल की चीजें ढूंढने के लिए जहाज पर जाने का फैसला किया। बहुत मेहनत के बाद मैक्स आखिरकार जहाज पर चढ़ गया और केबिन के अंदर पहुंचा। तभी उसे कमरे से कुत्ते की आवाज सुनाई दी। मैक्स ने तुरंत पास रखी कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी के दरवाजे पर जोर से वार किया। दरवाजा खोलने पर उसे अपना पालतू कुत्ता सिम्बा मिला। इसके तुरंत बाद उसे दूसरे कमरे में कुछ भोजन मिला। वहाँ उसे कई बंदूकें भी मिली। जहाज के पूरी तरह डूबने से पहले उसने जल्दी से सारा उपयोगी सामान डेक पर पहुंचाया। फिर डेक की लकड़ी काटकर एक बेड़ा बनाया और कुत्ते को जहाज से नीचे उतारा। ज्यादा से ज्यादा सामान ले जाने के चक्कर में उसने अपनी कमर का पट्टा तक इस्तेमाल कर लिया। लहरों की मदद से मैक्स बिना किसी मेहनत के सारा सामान तट पर ले आया, लेकिन जब उसने खाने की गिनती की तो पाया कि वो उसके और कुत्ते के लिए केवल 1 महीने के लिए काफी था। ऐसी स्थिति में उसे और सिम्बा को न केवल बहुत कंजूसी से खाना था, बल्कि यहाँ से जल्दी निकलने का रास्ता भी खोजना था। अपनी ताकत वापस पाने के बाद वो शिकार वाली बंदूक लेकर जंगल में ये देखने गया कि क्या उसे घर वापस जाने का रास्ता मिल सकता है। उसे लगा था कि ये द्वीप मुख्य भूमि के करीब होगा, लेकिन जब मैक्स झरने और एक खुले मैदान को पार कर द्वीप के दूसरी तरफ पहुंचा तो वो पूरी तरह सन्न रह गया। उसने देखा कि दूर दूर तक जमीन का कोई नामो निशान नहीं था और ये इलाका जहाजों के मुख्य रास्ते में भी नहीं आता था। मदद मिलने की उम्मीद बहुत कम थी। अब किसी भी मौके को न चूकने के लिए उसने अपना ठिकाना किनारे के सबसे करीब बनाया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए कोई जहाज नहीं आया। इसके बावजूद उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और हर दिन दूरबीन से समुद्र को देखता रहा। इस तरह मैक्स ने उस सुनसान द्वीप पर 6 महीने बिता दिए। एक दिन जब वो और सिम्बा पत्थरों पर सीप चुन रहे थे, तभी कुत्ते ने अचानक भौंकना शुरू कर दिया। मैक्स ने पहले तो इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने पानी पीने के लिए बोतल उठाई तो देखा कि कुछ दूरी से एक बड़ा जहाज गुजर रहा है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो तुरंत पहले से तैयार मशाल लेकर पूरी रफ्तार से आग के ढेर की ओर भागा। जाहिर है आग को पूरी तरह जलने में समय लगना था। जहाज को दूर जाते देख मैक्स बेचैन हो गया और उसने कई गोलियां चलाई, लेकिन वो आवाज लहरों के शोर में दब गई। फिर उसने बिना सोचे समझे समुद्र में छलांग लगा दी। उसने तैरकर जहाज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तैरने के बाद भी वो वही का वही था। वो केवल बेबसी से जहाज को ओझल होते देख सका। अंत में लहरें उसे वापस द्वीप पर ले आईं। उस समय मैक्स बहुत बुरी हालत में और पूरी तरह निराश था और कुत्ता भी पास खड़ा लगातार रो रहा था। इस घटना के बाद मैक्स ने हकीकत स्वीकार कर ली, जब तक जीवन है तब तक उम्मीद है। उसने द्वीप पर बसने का मन बना लिया, क्योंकि मदद मिलना कोई 2-4 दिन की बात नहीं थी। इस तरह उसने 1 साल का समय बिताया। अपने हुनर का इस्तेमाल कर उसने एक सुंदर ग्रामीण शैली का घर बनाया। उसकी व्यस्त जिंदगी अब काफी सुकून भरी थी। द्वीप पर संसाधनों की कमी नहीं थी। वहाँ अनानास, आम, कई जंगली जानवर और यहाँ तक कि प्राकृतिक गर्म पानी के झरने भी थे। देखते ही देखते मैक्स को द्वीप पर 2 साल बीत गए। सिम्बा के साथ होने से वो अकेला महसूस नहीं करता था। वो अपनी हर दिन की घटनाओं को लकड़ी पर लिखता था ताकि अपनी द्वीप की जिंदगी का रिकॉर्ड रख सके। अगले दिन उस आदमी ने अचानक कुछ देखा। वो तेजी से वहाँ भागा और देखा कि रेत पर नाव के आकार के पैरों के निशान थे। उसे घबराहट हुई और पास ही एक लकड़ी का बेड़ा भी दिखा। वो तुरंत अपने घर भागा, बंदूक और बारूद तैयार किया, कुत्ते को घर के अंदर रहने को कहा और जांच करने निकल पड़ा। जल्द ही उसे आदिवासियों का एक समूह मिला जो कुछ कर रहे थे। जब उसने पास से देखा तो वो डर गया। एक आदिवासी ने खंजर उठाकर वार किया और वो खूनी मंजर देखकर आदमी वहीं जम गया। जब आदिवासियों ने दूसरे व्यक्ति को मारना चाहा तो उसने बिना हिचकिचाए एक गोली चलाई और फिर दूसरी। एक आदिवासी बंधन से मुक्त होकर बाहर की ओर भागा। वो अचानक उस आदमी से टकरा गया। आदमी डरा हुआ लग रहा था, पर उसने हिम्मत बनाए रखी। वो आदिवासी उसे हैरानी से देख रहा था और अचानक उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। आदमी को लगा कि वो उसके सामने झुक रहा है, लेकिन जैसे ही उसने चैन की सांस ली तभी उस आदिवासी ने अचानक पासा पलट दिया और उसकी बंदूक छीन ली। लेकिन उसे बंदूक चलानी नहीं आती थी। घबराहट में आदमी ने उस पर एक गोली चलाई और गुस्से में चिल्लाकर कहा कि वो सिर्फ दोस्त बनना चाहता है। लेकिन दोनों की भाषा अलग थी, इसलिए आदिवासी को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहा है। जल्दबाजी में आदमी ने उसे अपना खाना दिया और अपनी बंदूक वापस ले ली। जैसे ही वो आदिवासी खाना खाने लगा तभी जंगल से अचानक दूसरे आदिवासी निकल आए। आदमी ने तुरंत एक गोली चलाई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में खौफ छा गया जब उसने देखा कि आदिवासी ने अपने साथी का दिल निकाल लिया है। जैसे ही वो उसे खाने वाला था, आदमी ने चिल्लाकर उसे रोका। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक नरभक्षी था। जैसे ही उसने गोली चलाने की कोशिश की, आदिवासी जंगल में भाग गया। वो आदमी तुरंत अपने घर लौटा और घर के चारों ओर जाल बिछा दिए। हालांकि 2 महीने बीत गए और वो आदिवासी कहीं नहीं दिखा। एक दिन जब वो शिकार पर निकला तो वो गलती से खुद ही दूसरे के बिछाए जाल में फंस गया और उल्टा लटक गया। अगले ही पल वो आदिवासी
आदिवासी जंगल से बाहर आया। आदमी ने बचाव के लिए अपना खंजर निकाला, लेकिन उस आदिवासी ने उसकी बंदूक उठा ली और पास बैठकर उसे देखने लगा। तभी आदमी ने झुककर रस्सी काट दी और आदिवासी से अपनी बंदूक वापस लेकर उसे बताया कि ये खतरनाक है। ये कहकर उसने पेड़ पर एक चमगादड़ पर गोली चला दी। आदिवासी भी पीछे नहीं रहा, उसने घास के ढेर से एक लकड़ी उठाई और चमगादड़ की ओर फेंकी। रात में उस आदमी को एक पेड़ से मजबूती से बांध दिया गया। जंगली को मजे से मांस खाते देख उसे शक हुआ कि उसने उसका हंस चुरा लिया है। अगली सुबह जब वो जागा तो पाया कि उसकी रस्सियां खोल दी गई थी। उसे समझ नहीं आया कि जंगली ने उसे क्यों छोड़ दिया, पर उसने इसकी परवाह नहीं की और अपने हंस देखने घर भागा। बार बार गिनने पर पता चला कि सच में 2 हंस कम थे। आदमी को बहुत गुस्सा आया और वो बिना कुछ सोचे जंगली से हिसाब चुकता करने निकल पड़ा। बड़ी मुश्किल से उसे वह दिखा, लेकिन घबराहट में उसकी गोली पेड़ पर लग गई। जंगली डरकर भाग गया और आदमी उसके पीछे पड़ा रहा। जब वो गायब हो गया तो आदमी वहीं रुककर बंदूक में गोली भरने लगा। तभी अचानक दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। कई दौर की लड़ाई के बाद भी कोई नहीं जीता। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे दलदल में गिर गए हैं। जब तक उन्हें समझ आता उनका आधा शरीर अंदर धंस चुका था। ऐसे ही रहा तो दोनों मर जाते, लेकिन जंगली बिल्कुल नहीं घबराया। उसने अपना शरीर धीरे से पीछे की ओर झुकाया और हाथों के सहारे जमीन को पकड़ा। देखते ही देखते वो वापस जमीन पर आ गया, लेकिन आदमी इतना भाग्यशाली नहीं था। वो जितना छटपटाता उतना ही नीचे धंसता जाता। आदिवासी पहले तो किनारे खड़ा देखता रहा। जब आदमी पूरी तरह डूबने वाला था तो उसने उसे विनती भरी नजरों से देखा। अच्छी बात यह रही कि आदिवासी ने बुराई का बदला नहीं लिया। वो पास के एक छोटे पेड़ पर चढ़ा और अपने वजन से उसकी टहनी को झुका दिया। इस तरह आदमी की जान बच गई। बचने के बाद आदमी बच्चे की तरह खुश हुआ और समुद्र किनारे जाकर अपनी कीचड़ साफ की। तभी उसने देखा कि जंगली फिर से उसका हंस पकड़ने आया है, लेकिन इस बार उसने उसे बुराबला नहीं कहा। भले ही उनकी भाषा अलग थी, लेकिन वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उसकी जान बचाने के बदले आदमी ने एक जंगली सुअर का शिकार किया और खामोशी से अपना आभार व्यक्त किया। लेकिन खुशी के दिन छोटे थे। अचानक उसे एक जला हुआ लकड़ी का बेड़ा मिला। उसे समझ आ गया कि उसका जंगली दोस्त द्वीप छोड़ना चाहता है, इसलिए उसने चुपके से उसके लिए एक छोटी नाव बनाई ताकि वो सुरक्षित अपने कबीले तक पहुंच सके। उसे जाता देख आदमी की आंखों में बहुत दुख था। कई सालों बाद वो आदमी द्वीप पर अपनी शांत जिंदगी जीता रहा। उसका जंगली दोस्त भी कभी कभी उससे मिलने आता था, लेकिन वे एक दूसरे को ज्यादा परेशान नहीं करते थे। घर लौटकर आदमी ने सोचा कि उसे भी एक नाव बनानी चाहिए और वापस समाज में लौटना चाहिए। तभी उसे अचानक एक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। वो बिना सोचे किनारे की ओर भागा। उसे दूर एक पालतू जहाज दिखा। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी किस्मत इतनी जल्दी चमक गई है। लेकिन जब वो ऊंचाई पर पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ गोरे लोग उसके शिकारी दोस्त का पीछा कर रहे थे। उसे तुरंत समझ आ गया कि वे उन्हें गुलाम बनाने के लिए पकड़ रहे हैं। वो चुपके से जहाज के डेक पर चढ़ गया। तभी कप्तान और उसके साथियों की नजर उस पर पड़ी। उस आदमी को धारा प्रवाह चीनी भाषा बोलते देख कप्तान ने उसे परेशान नहीं किया। द्वीप पर फंसने की अपनी कहानी सुनाने के बाद सभी हैरान रह गए। रात को जब चालक दल सो रहा था तो आदमी ने चुपके से अपने शिकारी दोस्त को आजाद कर दिया। उस पल दोनों की दोस्ती बिना कुछ कहे सब बयां कर रही थी। फिल्म के अंत में वो आदमी सफलतापूर्वक बचा लिया गया।